बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5, जिसमें जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले हैं। अब जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज जो पीछे होती है वो सिंपल होती है, लेकिन जो लास्ट वाली एक्सरसाइज आ जाती है वो क्या आ जाती है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आ जाती है। स्टेटमेंट से हिसाब से क्या होता है कि ये आपके डेली लाइफ में जैसे यूज होते हैं उस हिसाब से ये आ जाती है। तो अब इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से क्या करती है, एक जो ट्रेन है वो क्या करती है, कितना सफर तय करती है, 240 किलोमीटर। इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन हॉर स्लोर, अगर वो क्या करती है 4 किलोमीटर अगर स्लोर कर दे तो वो अपना सफर खत्म करती है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी, तो ये क्या कहते हैं कि 2 घंटे और ज्यादा लग जाएंगे उस सफर को खत्म करने के लिए। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रेवलिंग, तो आपने क्या करना है, ट्रेवलिंग का रेट फाइंड करना है। तो अब इसको जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना। आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने रेट फाइंड करना है। तो आप लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं। इसमें लेट करेंगे एक्स बी द रेट ऑफ, रेट स्पीड जो है आपकी, जो भी स्पीड इसकी आ रही है, आपने स्पीड ही आज तक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाता है कि 4 और घंटे लग जाएंगे, उसके बाद 2 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। तो स्पीड की बात हो रही है ज्यादा इसमें। ऑफ आगे आ जाएगा ऑफ ट्रेवल, सफर करने के लिए जो आपने स्पीड लेंगे वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आपने उसको लेट कर लिया एक्स के इक्वल। करने के बाद आप देखें कि यहां पर 2 तरह की कंडीशन आ रही हैं। अब आपको कंडीशन 1 में क्या है, कंडीशन 1 आपके पास आ जाएगी, इधर लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 आपके पास क्या होगी, कंडीशन 1 में आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ 240 किलोमीटर। तो यहां पर लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा 240 किलोमीटर। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इक्वल होगा 240 किलोमीटर। अब आप स्पीड को किससे जाहिर करते हैं, स्पीड वेलोसिटी होती है तो उसको v से जाहिर करते हो, तो वेलोसिटी को v मल्टीप्लाई टाइम को किससे जाहिर करते हो, तो t से, इक्वल होगा 240 किलोमीटर। अब यहां से ये जो आपके पास आ गया है, अब v जो आपने क्या किया था, ऊपर लेट किया था ना, जो स्पीड आपकी है वो लेट किया था x के इक्वल। लेट x बी द रेट ऑफ स्पीड, आपने सफर करने के लिए तो उसको v को किसके इक्वल किया था, लेट x के। तो यहां पर x मल्टीप्लाई t इक्वल होगा 240 किलोमीटर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें, तो t इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल होगा 240 डिवाइडेड बाय t। तो ये आपके पास x की आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है कि यहां तक तो आपने कर लिया, इफ इट हैड स्लोर। अब आगे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन बननी वो क्या होगी, इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन हॉर, जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 किलोमीटर। स्लोर से मुराद है कि 4 जो किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पास सेकंड कंडीशन इधर लिखेंगे, सेकंड कंडीशन 2 लिख देंगे। कंडीशन 2 में क्या होगा कि ये जो आपके पास डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर। डिस्टेंस आपके पास 240 आ गया। अब डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल है 240। अब स्पीड आपके पास किसके इक्वल है, x के। अब जो कंडीशन में आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्लोर हो जाएगी।
स्पीड 4 किलोमीटर क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्पीड आपके पास x है, x में से कितना माइनस हो जाएगा, 4, x माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब आगे आपके पास टाइम जो दिया हुआ है वो t है। अब टाइम आगे कितना उन्होंने कहा है कि कितना टाइम आगे लगेगा, इट वुड टेक 2 आवर्स मोर। 2 और मोर से मुराद है कि 2 जो घंटे 2 घंटे लगेंगे वो क्या होंगे, इसमें प्लस हो जाएंगे टाइम में। पहले टाइम हमारे पास t आ रहा था, उसमें क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, इक्वल होगा 240 के। यहां तक करने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सॉल्व करके इसमें से t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें देखें कि ये x माइनस 4 मल्टीप्लायर, तो वो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा, t प्लस 2 इक्वल होगा 240 ओवर x माइनस 4। तो यहां से आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो t है इधर यहां तक ही होगा, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब देखें कि आपके पास अब आपने क्या करना है, इधर से इक्वेशन नंबर 1 लेनी है। तो आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 आपने क्या बनाई थी, 1 ये वाली बनाई थी, ये वाली x इक्वल है 240 ओवर t। तो ये वाली लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल है 240 ओवर t। तो अब आपने क्या करना है कि यहां से t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल होगा 240 ओवर x। अब ये वाली जो वैल्यू निकाल लिया, इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये वाले जो दी है ना, जहां पर t लिखा हुआ, यहाँ इस जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा, अब इधर लिख देते हैं t इक्वल है 240 ओवर x, पुट इन 2। अब t की जगह पे लिखेंगे, तो ये t की जगह पे क्या आ जाएगा, इसमें t की जगह पे आ गया 240 ओवर x प्लस 2, वैसे ही इक्वल होगा 240 ओवर x माइनस 4। अब ये सिंपल हो गया। तो हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यूज इधर भी x वाली आ रही है, इधर भी, तो दोनों को एक तरफ कर लेंगे। अब 240 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर जाएगा तो सारी रकम क्या हो जाएगी, -2 इधर वैसे रह जाएगा। 2 इक्वल होगा 240 ओवर x माइनस 4। ये सारी वैल्यू इधर आएगी, तो माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, 240 ओवर x। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम, जो ओवर वाली आ रही 2 तो वैसे ही आएगा, 2 को आपने नहीं छेड़ना। इधर x, इसका एलसीएम क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस 4। ओवर वाली जो आ रही होगी, मतलब कि डिफरेंस आ रही होगी वैल्यूज, वही आपके एलसीएम होता, तो ये एलसीएम आ गया। अब x माइनस 4 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आया, x ने 240 से मल्टीप्लाई होना है, तो क्या आ जाएगा 240x माइनस। अब ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या बचेगा, ये 240 तो वैसे ही आएगा, ऊपर क्या जाएगा x माइनस 4। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं कि सोल्व करेंगे। 2 इक्वल होगा 240x माइनस 240 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 240x। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, अब 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 960। ओवर में क्या आएगा, ओवर में आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स, ये वैसे ही आ गया। अब ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो वैल्यूज आ रही है देखिए 240 प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है सारी, तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास x, ये सारा इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल होगा, इधर क्या बचा 960। अब नेक्स्ट क्या करना आपने, 2 तो x से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा ना, तो ये 2x को मल्टीप्लाई करें से x से तो क्या आ जाएगा, यहां पर अगर देखें कि अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि 2 इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड,
और x को इधर क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल होगा 960/2। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल होगा 960 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 480। अब ये 480 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस का 480 इक्वल होगा 0 के। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता है आपको सोल्व करने के कई मेथड हैं, आप फैक्टर बनाकर कर सकते होते हैं या फिर आप क्या करें इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर कर सकते हैं, जो इजी मेथड लगे। तो इजी इसमें यही है कि आप फैक्टराइजेशन से करें। तो अब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो यहां पर अब हमने फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर बन सकते हैं 480 हमने बनाना है, 480 बनाना है। अगर ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 480 बने और प्लस माइनस करें तो 4 बने। तो अगर हम क्या करें 24 को मल्टीप्लाई करें 20 से, अगर 24 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 480। अगर इधर देखें माइनस का 4 आ रहा है, इसको बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाए, छोटी वैल्यू के साथ प्लस आ जाए। 20 में से 24 में से 20 निकालो तो कितना बचेगा माइनस का 4। तो इसका मतलब हमारे दो फैक्टर्स ये बन जाएंगे। तो इधर लिखेंगे फैक्टर बनाएंगे, फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा इसमें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24x, आगे क्या आ जाएगा प्लस का 20x माइनस का 480 इक्वल होगा 0 के। अब कॉमन लेना आपने इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखना। इधर से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर से x कॉमन आया तो अंदर रह जाएगा x माइनस 24 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा 20 कॉमन आया तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस माइनस माइनस, यहां पर भी क्या बचेगा 24 इक्वल होगा 0 के। अब दोनों वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है एक बार आप x प्लस 20 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस 24 इक्वल होगा 0 के। अब दोनों को इक्वल टू 0 करके क्या करना, हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब क्या लिखेंगे x प्लस 20 भी इक्वल होगा 0 के और x माइनस 24 भी इक्वल होगा 0 के। तो x प्लस 20 है तो ये आपके पास 20 इधर उधर जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा माइनस का, x इक्वल हो जाएगा माइनस का 20। अब ये 24 है तो x 24 इधर प्लस दूसरे जाकर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस का 24। अब आपने क्या करना है कि ये जो माइनस है ना, माइनस वाला आपने निगलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो माइनस में तो नहीं आएगी, वो प्लस में डिस्टेंस से माइनस में नहीं आता प्लस में आता। तो ये आपने क्या करना है ये निगलेक्ट कर लेना है, ये निगलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 24 के। तो जो आपके रेट स्पीड है वो क्या है, रेट स्पीड या स्पीड रेट वो इक्वल आ जाएगा 24 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। इफ अर्शिया टेक 6 आवर्स देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। अगर क्या करते हैं कि दोनों कंबाइन करके कितने टाइम में खत्म करते हैं, कितने टाइम में अपना वो जॉब है वो खत्म करते हैं, काम खत्म करते हैं, वो 4 घंटों में करते हैं। इफ अर्शिया टेक 6 आवर्स देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। अगर ईशा जो है वो 6 घंटे टाइम खत्म करने के लिए अकेला लेगी तो इब्राहिम फिर कितना टाइम लेगा उसको खत्म करने के लिए। तो आपने करना है लेट कर लेंगे एक्स टाइम, क्योंकि इब्राहिम के टाइम का पता नहीं है तो आपने लिखना है कि लेट एक्स टाइम टेकन बाय इब्राहिम। इब्राहिम ने जो टाइम लिया है वो कितना आ रहा है, वो एक्स आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इनका कंबाइंड रेट क्या आ रहा है जो काम करने का, कंबाइंड रेट वो कितना आ रहा है आपके पास, इसको 1/t कह देंगे, वो इक्वल हो जाएगा। अब कंबाइन कितने घंटों में कर रहे थे वो काम कंप्लीट 4 घंटों में, टुगेदर जो बताया हुआ ना टुगेदर, तो आपके पास 4 घंटों में तो वो क्या आ जाएगा 1/4। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अरीशा का रेट बताना है, उसका कितना टाइम रेट आ रहा है, उसके बाद इब्राहिम का बताना है। तो आपने लिखना है, इधर लिखना है अर्शिया रेट प्लस
दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, इब्राहिम, इब्राहिम रेट। ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 के ना टोटल के, तो वो 1/4। अब अर्शिया रेट कितना आ रहा है, उसका जो टाइम करने का है, काम करने का कंप्लीट, वो 6 घंटों में है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1/6 प्लस इब्राहिम का जो टाइम है वो उसका तो आपको पता नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स लिया ना, लेट किया हुआ है, तो वो 1/x इक्वल होगा 1/4 के। यहाँ तक करने के बाद अब आगे इसको आपने सॉल्व करना है। बस हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/x इधर रहने देते हैं, जो इधर वैल्यू आ रही है वो इधर प्लस है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये 1/x इक्वल होगा 1/4, दूसरी तरफ पहले ही है, ये इधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस का 1/6। अब 1/x वैसे ही इक्वल होगा, अब इनका एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या बनेगा, 6 और 4 का एलसीएम लें, 6 और 4 का एलसीएम लें, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 3 1 जार 3 और 2 वैसे ही, और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12। तो इसका एलसीएम कितना आया, 12। अब क्या करना है, 12 को अंदर रखना, डिवाइड करना 4 से, 12 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जार 12 आता है ना, जो आंसर आया 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3 माइनस। अब 12 को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 जार 12, तो आंसर 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, 2 1 जार 2। अब 3 में से 2 माइनस करें तो क्या बचेगा, 1/x वैसे 3 में से 2 माइनस करें 1/12। अब देखिए कि ये 1 1 के इक्वल आ गया, तो x फिर किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया 12 के। तो उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, 12 आवर्स टू कंप्लीट हिज वर्क। इब्राहिम को 12 घंटे लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। एक जो पहला पाइप है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, पानी भरता है, 5 घंटों में। तो फर्स्ट पाइप रेट, पहले पाइप का टाइम कितना आ रहा है, 1/t लिखेंगे ना, वो इक्वल होगा 1/5 के, क्योंकि 5 घंटों में क्या कर रहा है, वो पानी भर रहा है कंप्लीट। अब आगे क्या कहा गया है कि सेकंड पाइप एंड अदर इन 8 आवर्स। इसका मतलब है जो सेकंड पाइप है वो कितने घंटों में कर रहा है कंप्लीट है। सेकंड पाइप रेट 1/t इक्वल होगा 1/8 के, क्योंकि 8 घंटों में कर रहा है। सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स। जो सेकंड पाइप है वो क्या करेगा, क्लोज हो जाता है 2 घंटों में। फाइंड द टोटल टाइम। तो आपने क्या करना है कि टोटल टाइम इसका फाइंड करना है। तो अब ये फर्स्ट पाइप का आपके पास रेट आ गया, सेकंड पाइप का भी रेट आ गया। अब इन दोनों का कंबाइंड रेट कितना होगा, कंबाइंड रेट आपके पास क्या आएगा, टोटल होगा ना इन दोनों का 1/5 प्लस 1/8। जब भी आपने याद रखना है कि जब भी आपके ओवर में प्लस या माइनस आए ना, तो उस वक्त उनका हमेशा एलसीएम लेते होते हैं। तो आपने इसका एलसीएम लेना है, 8 और 5 का लेंगे एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम ले तो कितना बनता है, 8 5 40। एक आपका प्राइम नंबर और दूसरा भी आपके पास प्राइम हो या इवन हो, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका एलसीएम आ जाता है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है। अब क्या करें, अगर 5 को 40 को अंदर रखें और डिवाइड करें 5 से, 40 को अंदर रखें और 5 से डिवाइड करें, 5 8 जार 40, आंसर कितना आया 8। 8 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 8 1 जार 8 प्लस 8 5 जार 40 हो जाएगा। 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जार 5, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13/40। ये आपका क्या आ गया, उसका कंबाइंड रेट जो आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद सेकंड पाइप क्लोज क्या हो जाता है, 2 आवर्स में हो जाता है। तो इधर आप लिख लेंगे सेकंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटों में क्या हो जाता है, सेकंड वाला जो पाइप है वो बंद हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको कंबाइंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कंबाइंड रेट से, जो टोटल रेट आ रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दें। टोटल हमारे पास कितना निकला, ये जो आपने फाइंड किया है 13/14। इसको करें दे, अब देखें कि 2 1 जार 2 और 2 20 जार 14 होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 13/20।
तो ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड का पाइप का आ गया। अब नेक्स्ट आपने करना है 2 घंटों में तो हमारा मतलब कि जो फिल बंद हो जाता है, तो फिर बाकी टाइम कितना बचेगा जिसमें वो क्या होगा कि फिल हो जाएगा पूरा कंप्लीट तरीके से, क्या करेंगे फिल करेंगे। तो आपने तो लिखना है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर टू फील्ड कि जो बाकी बचेगा, कितनी अमाउंट बचेगी जो कि आप फिल करें, क्योंकि दूसरा पाइप जो 2 घंटों में बंद हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो कंबाइन आया ना रेट 2 घंटों के बाद जो बंद होना है, ये बंद होने वाला जो आंसर है इसको क्या करना, आपने माइनस कर देना 1 में से। तो लिखेंगे 1 माइनस 13/20, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा कि बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो पानी की है वो आपको पता चल जाएगा। अब ये इसका एलसीएम ले तो ये 20 होगा ना, एलसीएम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 20 1 जा 20 माइनस ये 20 से डिवाइड होगा, आंसर 1 आएगा। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 ही आ जाएगा। अब 20 में से 13 माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 7/20। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी ना वो आ गई है पानी की आफ्टर 2 आवर्स इफ यू क्लोज द सेकंड पाइप। यहां तक करने के बाद अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है पानी की वो आ गई। अब इसका मतलब है कि अब आपने निकालना है कि फिर पहले पाइप में कितना कितना फिल करेगा वाटर, तो वो हम निकाल लेंगे अब। तो अब लिखेंगे टाइम ऑफ फर्स्ट, इधर लिखेंगे टाइम ऑफ फर्स्ट पाइप टू बी फिल्ड फिल करने में कितना टाइम लगेगा दूसरे को। तो आपके पास जो भी आंसर आया है ये आपने आंसर निकालना है कि जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट पानी के वो आपके पास आ गए 7/20। तो इसको क्या करेंगे, जो आपके पास इसकी फर्स्ट पाइप की अमाउंट आ रही है ना उससे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे 7/20 डिवाइडेड बाय 1/5। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी 7/20, वैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 5/1। 5 1 5 5 4 20। तो आंसर क्या आया 7/4। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.75 हॉर्स। अब ये आपका आंसर आ गया, लेकिन जो बुक में आपको आंसर दिया हुआ ना वो मिनट में भी साथ दिया हुआ, तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 और प्लस 0.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 75 आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई 60 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिनट आ जाएंगे। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 और प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 45 मिनट। तो अब आपने लिख देना आंसर, फिर हमारा क्या बनेगा 1 और 45 मिनट। अब निकालना टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम वो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एक आपके पास क्या निकला है, ये निकला है ना 1 और 45 मिनट, ये पहले पाइप का निकला है। अब दूसरा पाइप 2 घंटे तो चलता है ना, 2 घंटों बाद बंद हो जाता है, तो उसको प्लस 2 आवर्स लिख देंगे, प्लस करेंगे 2 आवर्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 घंटा ये और 2 घंटे ये कितना हो जाएगा 3 आवर्स हो जाएंगे, प्लस और साथ 45 मिनट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है कि हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन। जो हुरिया है वो क्या करती है कि प्रोजेक्ट है उसके पास, वो 12 घंटों में उसे कंप्लीट करती है अकेली। इफ अब्दुल आदि ज्वाइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स, अगर अब्दुल आदि उसके साथ मिल जाए और उस काम को वो 5 घंटों में खत्म कर लें, 12 घंटों के बजाय 5 घंटों में खत्म कर लें। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। और इसका फिर बताएं कि अब्दुल हादी अकेला अगर काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो अब करते हैं कि लेट कर लेंगे। अब्दुल हादी का आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगता है, तो आपने लेट कर लिया एक्स बी द टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी।
अब क्या करना, हुरिया का रेट कितना आ रहा है, कितने टाइम में करती है, इधर आपने लिखना है हुरिया रेट, वो आपके पास 1/t इक्वल होगा 1/, कितने घंटों में करती है हुरिया कंप्लीट, 12 घंटों में, तो 1/12 हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता ही नहीं है कि उसका रेट कितना आ रहा है, अब्दुल हादी कितने में टाइम में खत्म करेगा, तो फिर लेकिन अगर वह दोनों कंप्लीट करते हैं 5 घंटों में, तो इसका मतलब इनका कंबाइंड रेट क्या हो जाएगा, कंबाइंड रेट टोटल जो टाइम होता वो कितना हो जाएगा, 1/t इक्वल होगा 1/5 के। ये उनका कंबाइंड टाइम आ रहा है, कितने टाइम में वो दोनों खत्म करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर लिख देंगे हुरिया रेट प्लस, उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, इब्राहिम का अब्दुल हादी रेट इक्वल हो जाएगा, टोटल रेट क्या आ रहा है 1/5। तो अब इनको यूज करके हमने क्या करना, फाइंड कर लेनी है एक्स की वैल्यू। अब देखें, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। हुरिया रेट कितना आ रहा है 1/12 प्लस आगे अब्दुल हादी का कितना आ रहा है 1/, उसका तो पता ही नहीं, तो उसको एक्स के इक्वल लेट किया था 1/5 वैसे ही। अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर प्लस हो रहा है तो वैल्यू तो उधर जाएगी, तो क्या आ जाएगी -1/x इक्वल होगा 1/5 माइनस 1/12 के, 1/x वैसे ही। अब इसका आप लेंगे एलसीएम, 5 और 12 का एलसीएम लिए, देखे ये आपका प्राइम नंबर आना, तो फिर इसका मतलब है सीधा आपने मल्टीप्लाई कर देना, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 60। अब क्या करना है आपने, 5 को 60 को अंदर रखना, डिवाइड करना 5 से, 60 को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 5 और 1 बचेगा, 5 2 12, तो 12 आया आंसर। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 12 1 12 माइनस, अब 60 को अंदर रखेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 1 5। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये 1/x तो वैसे ही इक्वल होगा, अब 12 में से 5 माइनस करें तो कितना बचेगा 7/60। तक करने के बाद आप इसको उल्टा देंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा x/1 ही हो जाएगा ना, 1 आप लिखेंगे ना लिखें, और ऊपर क्या आ जाएगा 16/7। अब ये x फिर किसके इक्वल हो जाएगा 16/7 के। अब क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे 16/7 को, तो x किसके इक्वल फिर आ जाएगा, x का आंसर आएगा 8.57 और। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये आपके पास आंसर आ गया, लेकिन बुक वाले आंसर के हिसाब से करना है, तो आंसर यहां तक भी आपका ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने मिनट्स में भी दिया हुआ है, तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे। 8 और प्लस 0.57 मल्टीप्लाई 60, तो ये आपके पास 8 और प्लस 34 मिनट। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को ये प्लस वाला साइन खत्म कर देना, तो ये क्या आंसर आएगा 8 और प्लस 34 मिनट, x इक्वल होगा। तो अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे और 34 मिनट लगेंगे उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया कि 2 cars स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट टाउन एंड हेड टूवर्ड्स ईच अदर, कि ये 2 कारें जो एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 240 किलोमीटर, तो उनके दरमियान जो फासला है वो कितना आ रहा है 240 किलोमीटर आ रहा है। वन ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर एंड द अदर एट x + 10 किलोमीटर पर आवर, दे मीट आफ्टर 2 hours, फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच कार। आपने क्या करना, हर एक कार की स्पीड फाइंड करनी है। 2 कारें आपके पास आ रही हैं, तो एक का x आ रही स्पीड और दूसरे की क्या आ रही है 200x + 10 आ रही है। तो पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 240 आ रहा है, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल है 240 किलोमीटर। इसके बाद पहली कार का डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो कितनी आ रही है, बताया हुआ ना कि यहां पर एक कार की स्पीड कितनी आ रही है x, तो आपने लिख देना है x किलोमीटर पर आवर, कि उसकी स्पीड का आपको नहीं पता कि वो कितनी आ रही, लेकिन उसका नाम दे दिया कि वो x है।
फिर स्पीड ऑफ सेकंड कार, स्पीड ऑफ सेकंड कार, दूसरी कार की स्पीड कितनी बताई हुई है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद फिर आपके पास जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपके पास कितना आ रहा है, टोटल डिस्टेंस तो बताया हुआ ना 240 आ रहा है। तो फिर हमारे पास जो कंडीशन दी हुई, इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कि कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद वो क्या आ जाएंगी, मिल जाएंगी, एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तो आपने लिखना है जो हमारे पास असल डिस्टेंस वो क्या आ रहा है, एक का आ रहा है x और दूसरे क्या आ रहा है x प्लस 10, एक का आ रहा है डिस्टेंस x, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, x और दूसरी का क्या आ रहा है x प्लस 10, इनको आपने मल्टीप्लाई कितने टाइम में वो एक दूसरे से मिलेंगी, 2 घंटों में, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से, इक्वल हो जाएगा जो टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है 240। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये भी आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आपका आएगा, यहाँ पर सॉरी हमने मल्टीप्लाई नहीं करना था, इनको प्लस करना था, क्योंकि ये पहली आ रही है दूसरी आ रही है तो इनको प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके आपने मल्टीप्लाई करना था ना 2 से, तो ये दोनों मतलब इकट्ठी होकर आए तो उनको 2 घंटों से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या आएगा कि उस डिस्टेंस पे वो क्या के टाइम पर एक दूसरे से टकरा जाएंगी, तो यहाँ पर प्लस आना था, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी सोल्व करते हैं, इधर x प्लस ये भी वाला भी x वैसे प्लस 10 इक्वल होगा 240 ओवर 2, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो ये x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 10 इक्वल होगा 240 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 120। अब यहां पर आ रहा है 120 में से ये 10 प्लस हो रहे तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2x इक्वल होगा 120 माइनस 10, तो फिर 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इक्वल हो जाएगा 110 के। अब यहां पर देखें कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो 110 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कैंसिल करें तो x किसके इक्वल आ जाएगा 55 के। ये जो हमारे पास x का आंसर आया उसको कहाँ पुट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे ये वाले जो हमारे बनी हुई है ना इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड कार का आंसर आ जाएगा। मतलब है जो x हमारे पास निकला है, देखे ना कि यहाँ पर x किसका दिया हुआ, तो स्पीड दी थी पहली कार की दी थी, इसका मतलब है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी किसके इक्वल आ गई 55 के, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो इक्वल आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर के। पहली कार की स्पीड जो आ रही है 55 किलोमीटर आ रही है। अब सेकंड कार की आपने फाइंड करनी है स्पीड, तो इधर लिखेंगे स्पीड ऑफ सेकंड कार, स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल होगा, वो आपके पास क्या दिया था x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, तो x के जगह पे 55 पुट कर देंगे, तो इधर आज आपके पास आ जाएगा 55 प्लस 10, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 65 के, 65 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड कार की स्पीड कितनी होगी 65 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज, राशिद है उसने घर को पेंट करना वो 6 दिनों में कर लेगा, बट ही गेट्स अ हेल्पर, लेकिन वो अगर एक हेल्पर लेता है ही कैन डू इट इन 4 डेज, अगर 2 बंदे हो जाएंगे तो वो 4 दिनों में खत्म करेंगे। अब आगे ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, अगर वो हेल्पर जो है वो अकेला घर को पेंट करेंगे तो वो कितने दिन लेगा पेंट करने में। तो आप इधर लिखेंगे लेट करेंगे x टाइम टेकन बाय हेल्पर, क्योंकि आपको पता नहीं कि हेल्पर ने कितना टाइम लेना, तो उसको फिर x कह देंगे क्योंकि वही तो आपने फाइंड करना है।
तो फिर एक्स डे लेगा, तो इधर लिख देंगे एक्स डे, एक्स डे भी एक्स दिन लेगा क्योंकि हेल्पर ने जो काम करना है। इसके बाद आगे आ जाएगा रेट ऑफ हेल्पर, फिर क्या होगा रेट ऑफ हेल्पर, हेल्पर का रेट कितना हो जाएगा 1/t इक्वल होगा, उसका पता ही नहीं है तो फिर टी की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x। रेट ऑफ राशिद कितना होगा, रेट ऑफ राशिद, क्योंकि राशिद के टाइम का तो पता है ना 1/t इक्वल होगा, राशिद कितने दिनों में खत्म करेगा उसको 6 दिनों में, जो आपको टाइम दिया हुआ ना राशिद के लिए वो 6 दिन दिया हुआ, तो इसको 6 दिनों में खत्म करेगा, तो क्या आ जाएगा ये 1/6 डेज। अब कंबाइंड रेट इनका क्या होगा, कंबाइंड रेट, कंबाइंड रेट आपके पास क्या आ जाएगा, वो कंबाइंड रेट दोनों करते हैं तो वो कितने दिनों में करेंगे 4 दिनों में, तो इक्वल आ जाएगा 1/4 के। अब आपके पास फिर क्या आ जाएगा रेट ऑफ राशिद, इधर आप लिखेंगे रेट ऑफ राशिद, रेट ऑफ राशिद, राशिद प्लस रेट ऑफ हेल्पर, हेल्पर इक्वल होगा 1/4 के, जो कि कंबाइंड रेट आपके पास 1/4 आ रहा है, तो 1 राशिद का क्या रेट आ रहा है 1/6 प्लस हेल्पर का क्या आ रहा है 1/x इक्वल होगा 1/4 के। अब ये आपके बन गए स्टेटमेंट इक्वेशन बन गए। अब क्या करेंगे, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इधर रहेंगे, ये 1/6 इधर प्लस है तो इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/x इक्वल होगा 1/4 माइनस 1/6 के। अब इसका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, तो आपके पास एलसीएम इसका क्या बनेगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों इवन नंबर्स आ रहे हैं तो फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और 3 वैसे ही, और 3 1 जार 3, तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो इसका एलसीएम आ गया 12। अब 4 3 जार 12 आता है ना, 3 आंसर है, 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर 3 1 जार 3, माइनस 6 2 जार 12 आता है ना, 2 आंसर है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 1 जार 2, क्योंकि आपने 12 को अंदर रखना, 6 से डिवाइड करा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/x वैसे ही 1/x इक्वल होगा 3 में से 2 माइनस करें तो क्या बचेगा 1/12। अब इसको उल्टा दें तो क्या आ जाएगा x इक्वल होगा 12 के, तो इसको कितने लगेंगे मजदूर को जो हेल्पर आपने लगाना है उसको कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने के लिए, 12 दिन लगेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया कि इस्माइल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x प्लस 4 आवर्स, कि ये x आपके पास उन्होंने वैल्यू नहीं बताई अभी, वो आपने निकालनी कितना टाइम में वो क्या करता है कि 10 किलोमीटर का सफर तय करता है, रनिंग करता है। इफ हर एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्या चीज बताई हुई है 10 किलोमीटर, और आगे क्या ये 10 किलोमीटर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया, ये पहले क्या दे दिया टाइम दे दिया, ये क्या आ गया टाइम, और आगे क्या बता दिया स्पीड 8 किलोमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो स्पीड यहां पर कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, स्पीड इक्वल है, वो आपको कितनी दे रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 किलोमीटर पर आवर जो इस स्पीड से वो चल रहा है भी 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर सफर तय करेगा। इसके बाद आगे आपको जो टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम जो आपके पास आ रहा है वो इक्वल है 2x ओवर x प्लस 4 के। अब नेक्स्ट आपको पता है कि फॉर्मूला ये स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो आपने वैल्यू तो x की फाइंड करनी है, तो स्पीड आपके पास किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला आपके पास है एज वी नो डैट क्या आप जानते हैं, हमें पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड किसके इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के नाम, डिस्टेंस ओवर टाइम भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, v इक्वल होता है d ओवर t के। तो यहां पर हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड ये करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्पीड हमारे पास जो आ रही है वो स्पीड लिख देंगे 8 किलोमीटर, स्पीड की जगह पे स्पीड की वैल्यू लिख देंगे, इक्वल होगा डिस्टेंस आपके पास टोटल कितना आ रहा है, डिस्टेंस आपके पास इधर लिख देते हैं, डिस्टेंस भी डिस्टेंस आ रहा है 10 किलोमीटर, तो इधर लिख देते हैं डिस्टेंस
डिस्टेंस इक्वल है 10 किलोमीटर के, वो हमने पहले लिखा नहीं, तो वो डिस्टेंस आपके पास दिया है, स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस 10 ओवर में क्या आ जाएगा, टाइम कितना दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ 2x ओवर x प्लस 4, 2x ओवर x प्लस 4। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें कि ये इधर आपके ये डिवाइड हो रही है, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी ना, ये x प्लस 4 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ओवर के नीचे ओवर आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, इसको उल्टाएंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो ये 8 इक्वल होगा 10 इंटू ये आपके पास 7 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 4 ओवर क्या आ जाएगा 2x। अब इसमें ये ओवर में 2 आ रहा है, जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये ऊपर वाले 10 से फिर कैंसिल होगा, 2 5 का 10 होता है, तो 8 इक्वल होगा 5 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर x के। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, ये इक्वल हो जाएगा 8x इक्वल होगा 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 4 जार 20। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो आपके पास 5x इधर प्लस हो रहे तो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8x माइनस का 5x इक्वल होगा 20 के। अब 8 में से आप क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, 8x में से 5x माइनस करें तो क्या बचता है, 3x इक्वल होगा 20 के। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल होगा 20 ओवर 3 के। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 6.67। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया कि फादर रन्स 600 किलोमीटर एट अ सर्टेन पेस, भी जिस स्पीड से चल रहा है वो कितना सफर तय करेगा, 600 मीटर करेगा। एंड डबलिंग इज पेस, अगर वो अपनी पेस या स्पीड को डबल कर लेता है, डज एनदर वर्क एनदर 600 मीटर, तो फिर क्या है कि दूसरा टाइम भी क्या करेगा, वो 600 मीटर स्पीड तय कर लेगा। इफ इट टुक 1/2 टाइम है, ये आपको ये टाइम दिया हुआ, टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर्स पर सेकंड। तो आपने क्या करना है कि मीटर पर सेकंड में उसकी दूसरी पेस बतानी है, कि स्पीड बतानी है, पेस से मुराद यहाँ पर स्पीड ही है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी जो पहली पेस है वो क्या होगी, ये लेट कर लेना, लेट द स्पीड ऑफ द फाद, इस फाद की स्पीड का आपको नहीं पता कितनी चल रही है, तो वो आपने x ले लिया। अब पेस 1 है, जो पेस 1 है, पहली पेस है, वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास हो जाएगी टाइम इक्वल होगा, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड के इक्वल होता है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। फॉर्मूला आपके पास होता है ना भी, आपके पास स्पीड इक्वल होता है। अब देखें कि आपने अभी पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं, बार बार आ रहे हैं कि स्पीड, कभी स्पीड इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम के, कभी क्या ये वाली इधर आ जाती, ये वाली इधर आ जाती, कभी ये मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फार्मूला आपका एक ही लग रहा है, v इक्वल है d ओवर t, ये वाला फार्मूला लग रहा है, v वेलोसिटी, d डिस्टेंस और t टाइम, v वेलोसिटी से मुराद है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तो यही चीजें हमारी इधर बार बार यूज हो रही हैं। अब इस फिर आगे आप देखते हैं कि पेस 1 में जो डिस्टेंस है उसका वो कितना आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है पेस 1 में वो 600 मीटर आ रहा है, तो इधर क्या लिख देंगे 600 मीटर, डिवाइड किससे करेंगे, स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पर हमने क्या लेट की है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अब आगे सेकंड क्या कहा गया है, सेकंड पेस में एंड देन डबलिंग इज पेस है, अगर वो सेकंड पेस क्या होगी कि जिसमें वो अपनी स्पीड को क्या कर देगा, डबल कर देगा। स्पीड को डबल करने से मुराद है कि स्पीड क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर लिखते हैं पेस 2, पेस 2 में क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड है तो स्पीड आपकी यहाँ पर क्या आ जानी, डबल हो जानी ना, आपको डबल का है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल तब भी होता है ना जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये डिस्टेंस आपके पास 600 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ओवर में स्पीड क्या आ जाएगी 2x,
क्योंकि 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगी 2x हो जाएगी। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 300/x। तो ये आपके पास आंसर आ गया, टाइम जो निकला वो क्या आ जाएगा 300/x। यहां तक करने के बाद अब इसको जो टोटल टाइम लगा वो कितना दिया हुआ 1/2। टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1/2। तो इधर हम लिखते हैं टोटल टाइम इक्वल है 1/2 मिनट्स। भी इतना टाइम लगता है उसको। अभी ये टोटल टाइम दिया हुआ इसमें देखें कि ये 2 घंटे दिए हुए, आगे क्या आ रहा हाफ ओवर दिया है। 2 घंटे 7 दिए हुए और 7 क्या दिए हुए आधा घंटा दिया हुआ है। तो 2 घंटों में अब देखें 2 घंटों में कितने मिनट होते हैं 60 + 8 हो जाएंगे 120 मिनट ये हो जाएंगे। और ये 1/2 की जगह पे क्या लिख देंगे प्लस का 30, क्योंकि 30 मिनट अब बाकी आ रहा है तो इनको प्लस करेंगे। ये टोटल टाइम हमारे पास क्या बन जाएगा 150 मिनट, क्योंकि मिनट में दिया हुआ ना तो मिनट में भी आपके पास 2 घंटे आ गए। 2 घंटों में कितने मिनट होते हैं 120 मिनट और आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30। तो उन दोनों को प्लस किया तो 150 आ गया। अब 150 मिनट आ गए। अब आगे क्या करते हैं, ये टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम, अब ये टोटल टाइम है और ये आपके पास जो दिया हुआ था फर्स्ट पेज का ये आंसर आया था, इसको 1 कह देते हैं। सेकंड पेज का आंसर क्या आया था ये 300/x, इसको 2 कह देते हैं। और इनको क्या करते हैं अब सॉल्व करते हैं और यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आपने कंबाइन करना है फर्स्ट पेज और सेकंड पेज को। तो फर्स्ट पेज का आंसर क्या आया था 600/x प्लस सेकंड पेज का आंसर क्या आया था 300/x इक्वल है टोटल टाइम कितना था आपके पास 150। अब इनको सॉल्व करके हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x ही इसका एलसीएम बनेगा। तो x को फिर x से डिवाइड करें तो 1 नहीं आएगा आंसर। 1 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो 600 ही आएगा, प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 300 बचेगा। अब ये x इधर डिवाइड हो तो इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 600 + 300 कितना होगा 900 इक्वल होगा 150x, क्योंकि x डिवाइड हो रहा है तो दूसरे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आगे क्या करना है कि 150 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 900/150 इक्वल होगा x के। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा x इक्वल आएगा 6 के। इसको कैंसिल किया तो क्या आएगा आंसर 6। तो 6 मीटर पर सेकंड उसको लगेंगे अपना टाइम कवर करने के लिए, डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। अगर जितनी इसकी स्पीड है ना उस पर वो कितना सफर कर रहा है 30 किलोमीटर। इफ स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर स्पीड को क्या कर दे बढ़ा देंगे तेज कर देंगे, जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो उसका मतलब है कि टाइम जो है वो कितना लगेगा 1 घंटा कम लगेगा। फाइंड द स्पीड, आपने स्पीड फाइंड करनी है। अब आपने फिर क्या करना लेट कर लेना है, क्योंकि आपको लेट करेंगे स्पीड को, लेट द स्पीड आपके पास क्या दी हुई है कोई पता नहीं स्पीड कितनी है, तो उसको आपने क्या देना फिर x भी x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या करता है वो डिस्टेंस को कवर करता है। इसके बाद आगे फिर इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, ओरिजिनल स्पीड क्या होगी आपका जो आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 30 को डिवाइड कर देंगे इसकी स्पीड से। जो आपका डिस्टेंस आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से। डिस्टेंस आ रहा है 30, इसको डिवाइड कर देंगे फिर स्पीड क्या ली हुई है x से डिवाइड कर देंगे। तो फिर इसकी न्यू स्पीड क्या बनेगी, फिर न्यू स्पीड भी मतलब कि कहा गया है कि 5 किलोमीटर के हिसाब से उसको तेज करते हैं। तो इसकी न्यू स्पीड क्या बनेगी, न्यू स्पीड इक्वल होगी ये 30 तो वैसे ही आ जाएगा ओवर। अब ये वाली स्पीड इसकी आ रही, इसमें क्या करना आपने 5 को प्लस कर देना, क्योंकि 5 टाइम क्या कर लिए उसको तेज कर रहे हैं ना 5 किलोमीटर के हिसाब से, तो फिर आपके पास 5 जो होगा वो प्लस हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है,
द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर, टाइम कितना लेगा वो टोटल टाइम किसके इक्वल आ जाएगा 1 आवर लेस है। फाइंड द स्पीड, लेस आ रहा है तो फिर इसमें क्या हो जाएगी, वो दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। एक आपकी ओरिजिनल स्पीड है और दूसरी क्या न्यू स्पीड है, तो क्या करेंगे आप ओरिजिनल स्पीड में से जो न्यू स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। तो ओरिजिनल स्पीड आ रही है 30/x माइनस जो आपकी न्यू स्पीड है वो क्या आ जाएगी 30/x प्लस 5 इक्वल होगा कितना टाइम लिया है 1 आवर, तो इस किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इसमें से एलसीएम ले तो इसका एलसीएम क्या बनेगा x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल ये 1 के ले, ये x तो x से कैंसिल हो जाए लेकिन ऊपर क्या बचेगा x प्लस 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 माइनस, अब ये दोनों कैंसिल तो ये 30 किससे मल्टीप्लाई आएगा x से, तो ये 30x हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना 30 को x से मल्टीप्लाई करें 30x प्लस 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 30 को x से मल्टीप्लाई किया 30x प्लस 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 माइनस, अब ये 30x तो वैसे ही आ जाएगा इक्वल होगा, अब ये सारा रकम इधर डिवाइड होते इधर आकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो वही चीज रहेगी जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रकम रहेगी ना। अब ये प्लस का 30 और माइनस का 30 ये तो हो जाएंगे कैंसिल, इधर क्या बचा 150 इक्वल होगा, अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x, अब ये इधर प्लस हो रही है तो इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 150 इक्वल होगा 0 के। अब आपने फैक्टर बनाने हैं, b प्लस माइनस करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 150, अगर आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 को 10 से, 15 को मल्टीप्लाई 10 से करें तो 150 बनता है, लेकिन अगर आपने प्लस का बनाना ना 5 तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगेगा, छोटी के साथ माइनस का, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहां से क्या बचेगा प्लस का 5, तो यहां पर लिखेंगे फिर फैक्टर क्या बनेंगे x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 10x माइनस 150 इक्वल होगा 0 के। अब इनमें से कॉमन देखें इन दोनों में से और इन दोनों में से, इधर से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 15 माइनस, यहां से कॉमन क्या आएगा 10, तो अंदर क्या रह जाएगा फिर x माइनस और माइनस प्लस 10 5, तो यहां पर आ गया 15 इक्वल होगा 0 के। अब इसमें जो 2 बार आ रहे हैं वो लिख लेंगे, एक बार x प्लस 15 और एक बार क्या लिख देंगे ये x माइनस 10 इक्वल होगा 0 के। अब दोनों को इक्वल टू 0 ले लेना, x माइनस 10 भी इक्वल होगा 0 के और x प्लस 15 भी इक्वल होगा 0 के, तो x इक्वल हो जाएगा प्लस के 10 के और यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा माइनस के 15 के। तो ये वाला जो आपके पास माइनस है इसको क्या कर देना निगलेक्ट कर देना, और ये x फिर किसके इक्वल आ गया 10 के, तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी x इक्वल हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.5। अब नेक्स्ट हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।